हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम को पढ़ लिया था। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमने पढ़ा था कि 5 किंगडम में हमने सारे होल वर्ल्ड के जीव को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था। सारे जीव-जंतुओं को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था। 5 किंगडम कौन-कौन से थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था, एनिमेलिया था। मोनेरा में हमने किसको रखा था? मोनेरा में हमने रखा था मेनली बैक्टीरिया को। उनका सेल प्रोकैरियोटिक होता है। सारे प्रोकैरियोट को हमने मोनेरा में रखा था। उसके बाद हमने प्रोटिस्टा देखा। प्रोटिस्टा में हमने किसको रखा था? प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर एक सेल से बने हुए यूकैरियोटिक सेल, जिनका सेल यूकैरियोटिक नेचर का हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हों, उनको बस यूकैरियोटिक होना चाहिए और एक सेल का बना होना चाहिए। तो उसको हमने कहाँ रखा था? उसको हमने रखा था प्रोटिस्टा में। उसके बाद फंजाई आते हैं। फंजाई में हमने किसको रखा? फंजाई में सारे फंगस को रखा। सारे फंगस कैसे होते हैं? सारे फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे पैरासिटिक फॉर्म में हो, चाहे सिम्बायोटिक फॉर्म में हो, चाहे जिस फॉर्म में हो। उसके बाद आया प्लांट। प्लांट में हमने सारे प्लांट को रखा। प्लांट कैसे होते हैं? प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो कि अपना फूड स्वयं बना सकते हैं इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक से स्वयं बना सकते हैं। एक प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड बनाते हैं। तीसरा आया एनिमेलिया। एनिमेलिया में हमने किसको रखा? सारे एनिमल्स को रखा। इवन वो छोटे एनिमल्स, बड़े एनिमल्स, मतलब कहाँ से लेके पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक सारे एनिमल्स को हमने रखा। उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? उनका न्यूट्रिशन होता है उनका न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉपिक, मतलब ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। मेनली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं मोनेरा। जब हम मोनेरा कहते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? हम प्लांट कहेंगे और एनिमल कहेंगे। तो प्लांट कहेंगे तो आप आंख बंद करके कुछ इमेजिन कर पा रहे होंगे, हरा भरा पौधा है, कुछ जिसमें पत्तियां हैं, टहनी है, रूट्स हैं। और हम एनिमल्स कह पाएंगे तो आपको कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर का आपको स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ, चार पैर हैं, ऐसे ऐसे है, स्किन कलर। जब हम मोनेरा कहते हैं तो मोनेरा में आपको क्या क्या आप क्या इमेजिन कर पाते हैं? मोनेरा, बेसिकली जो मोनेरा है, मोनेरा रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया को। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा रिप्रेजेंट्स बैक्टीरिया, जो कि प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस आई होप जानते होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल दो प्रकार की होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होता है? ऐसा समझिए, दो टाइप का सेल होता है। एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और प्रोकैरियोटिक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। एक न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब ऐसे हमने सेल बना दिया, मान लिया हमने दो सेल बना दिया ऐसे। तो प्रोकैरियोट के अंदर यहाँ इसमें एक न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर डीएनए होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, डीएनए खुले में होगा। डीएनए खुले में होगा। ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है। ये यूकैरियोट है। इसमें क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस होगा, इसके बाहर ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, लाइसोसोम होंगे, गोल्गी बॉडी होगी। इसमें ऐसा कोई ऑर्गेनेल टाइप का कुछ कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं पाया जाता है, तो इसको प्रोकैरियोट कहते हैं, इसको यूकैरियोट। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं। बैक्टीरिया का हम क्या क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जो बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे, मोनेरा को पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? बैक्टीरिया एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। आर्की आर्की बैक्टीरिया जो होता है मोर हार्श कंडीशन में पाया जाता है। ऐसा कंडीशन जहाँ पे लिविंग जीव के होने की ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, वहां पाया जाता है, और होता है यू बैक्टीरिया। तो हम बैक्टीरिया का क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जब पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उसका हैबिटाट हैबिटाट पढ़ेंगे। उसका हैबिटाट पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर, उसका न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, और फिर उसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। मेनली चार चीज तो पढ़ेंगे ही। हैबिटाट क्या होता है? द प्लेस,
छोटी छोटी चीजें जानते रहिए। अभी पूछ ले आपने हैबिटाट क्या होता है, द प्लेस वेयर वेयर ए ऑर्गेनिज्म लिव्स। ऐसी जगह जहां एक ऑर्गेनिज्म, ऐसी जगह द प्लेस वेयर ए ऑर्गेनिज्म लिव्स, ऐसी जगह जहां एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव रहता है। जैसे मछली के लिए पानी उसका हैबिटाट है, पानी से बाहर निकाल लोगी तो मछली मर जाएगी। फ्रेश वाटर के लिए फ्रेश वाटर हैबिटाट है, मैराइन वाटर के लिए समुद्री मैराइन वाटर, जैसे समुद्री पानी में समुद्री पानी वाली मछलियां अलग होती हैं और फ्रेश वाटर वाली मछलियां अलग होती हैं। एक शेर के लिए उसका हैबिटाट क्या है, एक शेर के लिए उसका हैबिटाट क्या है, जंगल उसका हैबिटाट है, और एक मछली के लिए पानी उसका हैबिटाट है। वैसे बैक्टीरिया का क्या हैबिटाट है, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको हम देखेंगे। तो हम हैबिटाट से इसको स्टार्ट करेंगे। मोनेरा में क्या आता है, मोनेरा में बैक्टीरिया आता है। किंगडम मोनेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है। हैबिटाट, इसी में कहा मैं छोटा लिखता हूँ भाई, बड़ा लिखूंगा। हैबिटाट, हैबिटाट, बैक्टीरिया का हैबिटाट कैसा होता है, बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। तो बैक्टीरिया का कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया का हैबिटाट क्या होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर, जहां से एनसीईआरटी शुरू करती है, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन सा है, किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी के छोटे छोटे वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए, और मैक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट, धरती पर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में बैक्टीरिया आते हैं। माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से ना देख पाए, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़े, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़े, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम आसानी से देख पाए, जिसको हम आसानी से देख पाए, अपनी नंगी आंखों से देख पाए, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। उसके बाद एनसीईआरटी क्या लिखती है कि आप एक मुट्ठी धरती पर से सॉइल उठाएंगे, इस जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाएंगे, तो आपको क्या पता चलेगा, क्या उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उसमें कितना बैक्टीरिया, उसमें लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बैक्टीरिया पाए जाएंगे। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया पाए जाएंगे। हैबिटाट क्या है बैक्टीरिया का, तो फिर देख लेते हैं। क्या बैक्टीरिया मिट्टी में रहता है, आसमान में रहता है, पानी में रहता है, नहीं, बैक्टीरिया हर जगह रहता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। हर जगह मतलब किस में पाया जाएगा, एयर में भी पाया जाएगा, वाटर में भी पाया जाएगा, डेजर्ट में भी पाया जाएगा, स्नो में भी पाया जाएगा। मतलब बैक्टीरिया ऐसा कहीं नहीं है कि बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। कॉस्मोपॉलिटन मतलब बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। ऐसी जहाँ लाइफ के होने की संभावना ना के बराबर है, वहां भी बैक्टीरिया का मौजूद होना बनता है, वहां मौजूद होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वहां मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया बहुत छोटे साइज के होते हैं, छोटे साइज के होने की वजह से इनका रिप्रोडक्शन भी बहुत तेजी से होता है, इनका रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। एयर हो गया, सॉइल हो गया, सॉइल यहाँ लिख लेते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटाट में हमने देखा बैक्टीरिया और कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, बैक्टीरिया नेचर में कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है, कॉस्मोपॉलिटन को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, या भगवान अल्लाह गॉड सर्वव्यापी है, वैसे ही क्या बैक्टीरिया भी सर्वव्यापी है। हम कहते हैं भगवान कहीं भी पाए जा सकते हैं, वैसे बैक्टीरिया कहीं भी पाए जा सकते हैं, सॉइल में पाए जा सकते हैं, एयर में पाए जा सकते हैं, वाटर में पाए जा सकते हैं। डेजर्ट जहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ रहना इतना आसान काम नहीं है। स्नो, स्नो मतलब जहाँ बर्फ जमी होती है, ग्लेशियर में भी पाए जाते हैं और सॉइल में भी पाए जाते हैं। तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। तो इनका हैबिटाट आपको समझ में आया होगा, इनके हैबिटाट के बारे में आपको लिखना हो लिख लीजिए।
तो बैक्टीरिया को फिर बांटा गया है 4 भागों में। बैक्टीरिया को हमने 4 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? इनके स्ट्रक्चर के आधार पर। इनके स्ट्रक्चर के आधार पर बैक्टीरिया को किस किस में बांटा गया है? 4 भागों में। बैक्टीरिया आर ग्रुप इन 4 कैटेगरीज based on their shape। ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इन 4 कैटेगरी। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। किसके बेसिस पर? इनके शेप के बेसिस पर। बैक्टीरिया को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 4 कैटेगरी में बांटा गया है इनके शेप के आधार पर। इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप किस प्रकार का होगा? अगर स्फेरिकल शेप के होंगे, स्फेरिकल शेप कैसा होता है? गोलाकार होंगे, गोलाकार शेप के होंगे, गोलाकार शेप के होंगे तो इनको क्या टर्म यूज किया जाएगा? कोकस। बैक्टीरिया अगर गोलाकार शेप में होंगे, स्फेरिकल शेप में होंगे तो इनके लिए टर्म यूज किया जाएगा कोकस। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप होंगे, रॉड शेप्ड, जैसे रॉड शेप्ड होंगे तो इनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? बैसिलस। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस। बैसिलस का एक बहुत प्यारा एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? आपके दही में, कर्ड में पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल में आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लिख सकते हैं। क्या बैक्टीरिया के पहला शेप हो गया स्फेरिकल, दूसरा हो गया रॉड शेप। तो बैक्टीरिया को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? शेप के आधार पर। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इन 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो पहला शेप उनका हो गया स्फेरिकल शेप, गोलाकार शेप को। इस शेप को हम क्या कहते हैं? इस शेप के लिए हम टर्म यूज करते हैं कोकस। अगर हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्फेरिकल इन शेप है। कहेंगे रॉड बैसिलस बैक्टीरिया, हमने कहा कि बैसिलस बैक्टीरिया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ सर बैक्टीरिया किस प्रकार के होंगे? जी, इस बैक्टीरिया किस प्रकार के होंगे? रॉड शेप के होंगे, रॉड शेप के होंगे। तो उसके लिए बैसिलस टर्म यूज किया जाता है रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए। रॉड शेप बैक्टीरिया का मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं। अभी 2 शेप और है, इसको हम रब करने के बाद वो शेप लिखेंगे। मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट कॉमन शेप जो कौन सा होता है? रॉड शेप। कौन सा है? मोस्ट कॉमन शेप। मतलब ऐसे नहीं होता, किसी किसी का नाम होता है कि क्लास में 4-5 लोग मिल जाते हैं तो क्या भैया ये तो कॉमन नेम है, बहुत कॉमन नेम है। तो इसलिए रॉड शेप के सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कॉमन शेप, बहुत कॉमन शेप है। रॉड शेप का ही बैक्टीरिया था जिसको पहली बार एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो हमने कहा था पहला लिविंग सेल किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने देखा। वो रॉड शेप का बैक्टीरिया ही था जिसको उन्होंने एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। तो बाद में पता चला नहीं ये बैक्टीरिया ही था। तो कितने शेप हो गए आपकी? स्फेरिकल शेप को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल शेप को हम कोकस कहते हैं, रॉड शेप को हम बैसिलस कहते हैं। अब तीसरा और चौथा शेप देख लेते हैं। तीसरा और चौथा शेप। तो तीसरा और चौथा शेप कॉमा शेप, राइटिंग थोड़ा सही करो भाई। कॉमा शेप कैसे होंगे? ऐसे शेप। इनको हम क्या कहते हैं? विब्रियो। कॉमा शेप बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? विब्रियो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? अगर हम कहते हैं विब्रियो 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 कॉलरी, विब्रियो कॉलरी जिससे कॉलरा होता है। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? विब्रियो कहते हैं। और कौन सा शेप होता है? स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप कैसा?
एनसीईआरटी में कैसा दिया गया है, ऐसी टाइप का दिया गया है। इस पे फ्लैजिला है, इस पे जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको इस पे फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, इसकी मोटिलिटी में हेल्प करता है। तो इसको क्या कहते हैं, स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, स्पाइरिलम कहते हैं। इसका एग्जांपल है ट्रैपोनिमा प्लैडिनम, रहने दो एग्जांपल, ट्रैपोनिमा प्लैडिनम इसका एग्जांपल होता है। तो कॉमा शेप वाले को क्या कहते हैं, विब्रियो कहते हैं। स्पाइरल शेप वाले को क्या कहते हैं, स्पाइरिलम कहते हैं। एक बार हम एनसीईआरटी रीड कर देते हैं यहाँ के सामने। देखो क्या कह रहा है, किंगडम मोनेरा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा की सोल मेंबर होते हैं। दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने बताया कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया कहीं भी हमेशा हर जगह पाया जाता है। एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया। इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाता है, उसको कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। नेचर में वो सर्वव्यापी टाइप का है। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल, आप एक जमीन से एक मिट्टी उठाते हैं, थोड़ी सी मिट्टी उठाते हैं, तो उसमें हजारों की संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया इतने एबंडेंट होते हैं, इतनी मात्रा में पाए जाते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग, बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटाट सभी जगह पाए जा रहे हैं। मतलब एक्सट्रीम हैबिटाट मतलब लोअर से लेकर हाईयर तक, एक्सट्रीम हैबिटाट मतलब इस जमीन पर भी पाए जा रहे हैं। समुद्र की गहराई तली में जहां हाइड्रोथर्मल बेंट्स है, जहां टेम्परेचर 100 तक जाता है, खोलता हुआ पानी रहता है, थर्मल बेंट्स रहता है। हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के झरनों में भी पाए जाते हैं। डेजर्ट में पाए जाते हैं, मतलब रेगिस्तान में पाए जाते हैं। स्नो बर्फ में भी पाए जाते हैं। एंड डीप ओशियन, ओशियन में एकदम डीप में, ओशियन के एकदम डीप में, कहते हैं डीप ओशियन, जब ओशियन में आप डीप में जाएंगे तो यहाँ ऐसे क्रैक्स पाए जाते हैं जहां से बहुत गर्म यहाँ का वाटर बहुत एकदम खौलता हुआ पानी होता है, उसको कहते हैं डीप ओशियन में पाए जाते हैं। डीप ओशियन में पाए जाते हैं। वेयर फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहां जहां पाए जाते हैं वहां बहुत कम लाइफ फॉर्म्स अपना एग्जिस्टेंस दर्शा सकती है। मेनी ऑफ देम लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, बैक्टीरिया पैरासाइट के रूप में और ऑर्गेनिज्म के रूप में पाए जाते हैं। जैसे हमें कॉलरा हुआ, टाइफाइड हुआ, तो क्या हुआ, तो बैक्टीरिया ने हमारे ऊपर अटैक किया। बैक्टीरिया हमारे अंदर कैसे रह रहा है, पैरासाइट के रूप में, हमें एक पैरासाइट के रूप में रह रहा है, हम उसके होस्ट हुए, वो हमारा पैथोजन हुआ। होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर जाकर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, जैसे बैक्टीरिया हमारे अंदर आके रह रहा तो हम उसके लिए होस्ट हुए। बैक्टीरिया क्या हुआ, पैथोजन हुआ। पैथोजन वो होता है जो डिजीज कॉज करता है। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी, बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किस आधार पर, बेस्ड ऑन दियर शेप, इसके शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरी क्या है, उनके 4 शेप क्या है। रॉड शेप को हम कोकस कहते हैं, रॉड से कहते हैं। स्फेरिकल शेप को, गोलाकार शेप को हम क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। और रॉड शेप को हम बैसिलस कहते हैं। और कॉमा शेप को हम क्या कहते हैं, विब्रियो कहते हैं। और स्पाइरल शेप को हम क्या कहते हैं, स्पाइरलम कहते हैं। मोस्ट कॉमन शेप कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन शेप होता है कौन सा आपका, बैसिलस, रॉड शेप होता है। और किस शेप में हमारी फ्लैजिला एब्सेंट होगी, तो हमारे कोकस में जो सर्कुलर शेप है, हमारा वो सर्कुलर शेप है, ऐसे अंडाकार शेप है, उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। तो आपको डायग्राम याद रखना है, स्पाइरल शेप में उसने फ्लैजिला दिखाया है, और जो बैसिलस शेप में दिखाया है, एक चम्मच जैसा स्ट्रक्चर दिखाया है, उसमें आपको स्पोर दिखाया है। तो आपको पूछ सकता है ऐसे डायग्राम लगा के कि ये क्या है, तो आपको बताना है ये स्पोर है। बैक्टीरिया का टर्म किसने दिया था, एहरनबर्ग ने बैक्टीरिया का टर्म दिया था। तो बैक्टीरिया का टर्म किसने दिया था, एहरनबर्ग ने दिया था। तो बैक्टीरिया का यहाँ तक क्या हो गया, हमने शेप भी देख लिया, बैक्टीरिया का हमने हैबिटाट भी देख लिया। इंट्रोडक्शन वाला इसका पार्ट हम पढ़ लेते हैं, आप हमारे साथ साथ पढ़ लीजिएगा। दो, द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत सिंपल टाइप का होता है।
दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है ये नखरे नहीं दिखाते हैं। बिहेवियर इसका किस आधार पे कह रहा है, इन न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, बहुत बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक में भी फोटो ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, और हेट्रोट्रॉप में पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, पैथोजेनिक हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, सारा टाइप पाया जाता है न्यूट्रिशन का। तो कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, अगर इनको किसी और ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप, बैक्टीरिया एक ग्रुप के रूप में शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जो अपना फूड स्वयं प्रिपेयर कर ले इन ऑर्गेनिक मैटर से। मतलब बैक्टीरिया, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद बना लेते हैं, किससे, इनऑर्गेनिक मैटर से। इनऑर्गेनिक मैटर मतलब CO2 से शुगर का बन जाना। CO2 क्या है, आपका इनऑर्गेनिक मैटर है, इससे शुगर बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। दे में भी फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिसमें आपका क्लोरोफिल पाया जाएगा, वही फोटोसिंथेटिक होगा। फोटोसिंथेटिक, फोटो मतलब लाइट होता है, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेटिक मतलब भोजन बना लेना को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक कहते हैं। तो अगर क्लोरोफिल होगा तभी तो लाइट को कैच कर पाएंगे और उसकी एनर्जी को यूज करके ये भोजन बना पाएंगे, ये भोजन बना पाएंगे। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हम बाद में बताएंगे। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक, सबसे बड़ी संख्या में बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से जो अपना फूड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मतलब होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना। ऑटो मतलब स्वयं होता है, हेट्रो मतलब दूसरों पर। दे, तो हेट्रोट्रॉपिक का है डिफिनेशन भी देता है, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वे अपने अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, और डेड ऑर्गेनिक मैटर पर मतलब पैरासिटिक, पैथोजेनिक, सैप्रोफिटिक सब हो सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक में। तो हमने देखा बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक होते हैं बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन देखेंगे। ऑटोट्रॉपिक, 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 ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रो हेट्रोट्रॉपिक। इसका डिफिनेशन क्या होगा, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, मैटर्स नहीं, मटेरियल्स। और इसका डिफिनेशन क्या होगा, दे डिपेंड ऑन, they depend on another organism or dead organic matter। ये किस पर डिपेंडेंट होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर। अगर हमारी बॉडी, अगर हम मर, क्या आप सोच रहे हैं कि कोई जीव मर जाता है, जैसे कोई आपका गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली कुछ मर जाता है, वो कुछ समय बाद डिकम्पोज होकर खत्म हो जाता है, तो उस पर क्या अटैक करता है, बैक्टीरिया और फंगस अटैक करके उसको खत्म कर देते हैं। वो उनके लिए ऑर्गेनिक मैटर होता है, उनके लिए फूड का सोर्स होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो कहाँ डिपेंड, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे जीवित ऑर्गेनिज्म में जब ये अटैक करेंगे तो ये बीमारी के फॉर्म में करेंगे, इसको हम पैरासाइट कहेंगे। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी डिपेंड हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक में दो टाइप होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो
ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉप में क्या होता है, हेट्रोट्रॉप में क्या होता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। तो सैप्रोफिटिक डिपेंड ऑन डेड मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। लिविंग ऑर्गेनिक मैटर में पैरासाइट के फॉर्म में रहती है। पैरासाइट के फॉर्म में रहेंगे तो कुछ हार्मफुल एक्टिविटी करेंगे, जैसे डिजीज कॉज करने वाले, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अगर किसी मेंबर के साथ म्यूचुअली हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। तो हम फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप देख लेते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, सनलाइट लेंगे, सन से एनर्जी लेंगे, एनर्जी लेंगे, इस एनर्जी को क्या करेंगे, इस एनर्जी से क्या करेंगे, CO2 से ग्लूकोज बना लेंगे, उनका काम हो गया, CO2 से ग्लूकोज बनाएंगे। कीमो ऑटोट्रॉप क्या करेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप किसी केमिकल को ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे नाइट्रेट को, मान लीजिए कोई केमिकल है, ए को इन्होंने ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी निकला, एनर्जी से एटीपी बनाएंगे। एटीपी को इनऑर्गेनिक मैटर, एटीपी को यूज करेंगे इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ से AbCO2 से ग्लूकोज बना लेंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट सनलाइट को एनर्जी की तरह यूज करते हैं, इस सनलाइट कैप्चर कर लेंगे, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस सनलाइट को डायरेक्ट एनर्जी के तौर पर यूज करके क्या बना लेते हैं, CO2 से ग्लूकोज। लेकिन कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्लोरोफिल टाइप का कुछ नहीं पाया जाता है, तो क्या करते हैं, किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलेगी, एनर्जी से एटीपी बनाएंगे। एटीपी का यूज किसके लिए करेंगे, तो इनके लिए एनर्जी का सोर्स क्या है, ऑक्सीडेशन होगा, तभी इनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी से निकली तो ऑक्सीडेशन से निकली एनर्जी का यूज करके एटीपी बनाएंगे, एटीपी से CO2 से ग्लूकोज बना लेंगे। तो इनमें बहुत टाइप की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। तो आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड करिए। इसके बाद हम बैक्टीरिया के टाइप देखेंगे। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, यू बैक्टीरिया होता है और आर्की बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो मोर हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं। हमने अभी बताया ना आपको, बैक्टीरिया कहीं भी पाए जा सकते हैं, बहुत लो पीएच में पाए जा सकते हैं। इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में काफी मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सोच लो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया कैसे रहता होगा, टेम्परेचर बैक्टीरिया कैसे रहता है, इतना एसिडिक पीएच होता है, उस पर सर्वाइव करना कोई मामूली काम नहीं है। तो बैक्टीरिया के पास इतनी इंटेंसिटी होती है, वो सर्वाइव करता है। बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। जो आपको कमियां लगती हैं आप कमेंट करिए, नेक्स्ट लेक्चर से हम इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।